सोचो तुम एक नॉर्मल दिन एडवेंचर के लिए निकलते हो, माउंटेन्स के बीच हाइकिंग करने। मौसम परफेक्ट है, बैग पैक किया है और तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी जर्नी एक अमेजिंग मेमोरी बनेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारी ज़िंदगी को एक हॉरर स्टोरी बना देती है। ये स्टोरी है एक आदमी की जो एक छोटे से हाइकिंग ट्रिप के दौरान 400 किलो के पत्थर के नीचे 5 दिन तक फंसा रहा, अकेला। उस आदमी का नाम था एरॉन राल्स्टन। एक एडवेंचरस, एनर्जेटिक और फियरलेस इंसान जो माउंटेन्स और नेचर को अपनी ज़िंदगी मानता था। उसने सोचा कि एक छोटी सी ट्रिप होगी, एक कैनियन के बीच से निकलना है और शाम तक वापस आ जाना है। कोई दोस्त, कोई फैमिली, उसने किसी को बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब एरॉन एक नैरो कैनियन के थ्रू जा रहा था, एक बड़ा बोल्डर हिला और डायरेक्टली उसके ऊपर गिर गया। पत्थर इतना हैवी था कि उसका राइट आर्म कैनियन वॉल और बोल्डर के बीच जम गया। उसने तुरंत पुश करने की कोशिश की, लेकिन कोई चांस ही नहीं था। ये बोल्डर लगभग 400 किलो का था। उसे हिलाना इंसान के बस की बात नहीं थी। पहले दिन एरॉन कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा शायद कोई आ जाएगा या उसे खुद से निकलने का तरीका मिल जाएगा। उसके पास थोड़ा पानी, थोड़ा खाना और एक छोटी सी चाकू थी। लेकिन कैन्यन एक आइसोलेटेड जगह थी, कोई आवाज़ नहीं, कोई मदद नहीं। रात आई और टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया। दिन में गर्मी, रात को ठंड। उसका बॉडी एनर्जी लूज कर रहा था। दूसरे दिन उसने बोल्डर को तोड़ने की कोशिश की। उसने अपनी चाकू से पत्थर स्क्रैप किया, लीवरेज यूज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसके हाथ में खून जमने लगा, फ्लैश नम होने लगी। प्यास और भूख उसे तोड़ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा एनिमी था लोनलीनेस। उसे रियलाइज हुआ कि कोई नहीं आएगा। तीसरे दिन एरॉन ने हेलुसिनेशंस देखना शुरू किए। उसने अपने फैमिली को याद किया, अपनी पूरी जिंदगी के मोमेंट्स को फ्लैश होते देखा। उसने कैमरा निकाला और अपनी लास्ट मैसेजेस रिकॉर्ड करना शुरू किया, अपनी माँ, अपने फ्रेंड्स के लिए। उसने बोला कि शायद वो यहीं मर जाएगा। चौथे दिन तक उसका बॉडी वीक हो चुका था, पानी खत्म हो गया। उसने अपना यूरिन पिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसकी आइज़ सनकन थी, स्किन ड्राई थी और उसके हाथ में इन्फेक्शन शुरू हो गया था। लेकिन उसके अंदर एक फ़ाइट बची थी। उसने डिसाइड किया कि अगर उसे बोल्डर से निकलना है तो उसे कुछ अनइमेजिनेबल करना होगा। पाँचवें दिन एरॉन ने वो डिसीजन लिया जो इंसान के लिए सबसे हॉरिफाइंग हो सकता है। उसने रियलाइज़ किया कि अगर उसे बचना है तो उसे अपना हाथ काटना होगा। उसके पास सिर्फ एक ब्लंट चाकू थी, ऐसी जो वेजिटेबल्स भी एजिली कट ना करे। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी बोन्स को एक लीवरेज से ब्रेक किया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ कट किया। ये प्रोसेस एक हॉरर मूवी से कम नहीं था। पेन, ब्लड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने एक इंसान को एक अनइमेजिनेबल चीज़ करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन एरॉन रुका नहीं। उसने अपना हाथ छोड़ा और फाइनली वो बोल्डर के ट्रैप से निकल आया। उसने कैनियन के अंदर से क्रॉल करना शुरू किया। खून बह रहा था, बॉडी वीक थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, जिंदा रहना। उसने 65 फीट की एक वॉल डिसेंड की बिना प्रॉपर गियर के, सिर्फ एक हाथ के साथ, और फिर वो डेजर्ट के बीच निकल आया। उसने रास्ते में एक फैमिली देखी जो पिकनिक कर रही थी। उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज़ को बुलाया और हेलीकॉप्टर्स आए। एरॉन हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर्स ने बोला कि अगर वो 24 घंटे और डिले करता तो वो जिंदा नहीं बचता। आज एरॉन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई और लोग उसे एक रियल लाइफ हीरो कहते हैं। उसकी स्टोरी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि इंसान के डिटर्मिनेशन और विल पावर की अल्टीमेट प्रूफ है। वो बोल्डर जो उसे मार सकता था, उसने उसे एक न्यू लाइफ दी। उसने सीखा कि कभी अपने लव्ड वंस को इग्नोर मत करो, कभी अपनी लोकेशन सीक्रेट मत रखो, और सबसे बड़ी बात, इंसान की विल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। एरॉन राल्स्टन की कहानी हमेशा याद दिलाती है कि ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक डिसीज़न का फ़र्क हो सकता है, और उस डिसीज़न को लेने के लिए चाहिए एक लायन हार्ट,